हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं डॉक्टर एम.के. सेफी। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जिसे कहते हैं लिंग में तनाव ना आना। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि लिंग में तनाव ना आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिससे पेशेंट की ये प्रॉब्लम जो है, ये गलतियां क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे, जो डॉक्टर साहब हमारे स्टार्ट करेंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको लिंग में तनाव नहीं आना कहा जाता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र करता है इस बीमारी से। तो हम लोग जो है इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है पेशेंट के साथ, क्या उसके लक्षण हैं और क्या उसके बचाव हैं, क्या उसका इलाज है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट हमारे पास आता है कंप्लेंट लेके कि पेशेंट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस तरह के कंप्लेंट लेके आता है। तो इसके वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब इसको हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट मान सकते हैं या फिर इस तरीके से मान सकते हैं कि पेशेंट घबराया हुआ होता है। कि कई बार ऐसा होता है जिनकी नई नई शादी होती है, उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो पहली नाइट के अंदर अपने पार्टनर के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसकी जो मेन वजूहत होती है, वो ज़्यादातर केसों के अंदर हम देखने को मिलता है कि इसकी मेन वजूहत होती है मास्टरबेशन। बहुत सारे लोग शादी से पहले मास्टरबेशन का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अति अगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस हो जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर लिंग के अंदर तनाव नहीं आता है जब अपने वो पार्टनर के पास होता है। तो पहली नाइट को अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है, तनाव वगैरह नहीं आता है पेशेंट को। तो फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसी वजह से हमारे पास आते हैं पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए, जिसके लिए हम लोग उनसे बात करते हैं। आज इसी तरीके से एक पेशेंट है हमारे साथ, तो उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उनके साथ। अब देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी उसके साथ साथ इसमें इंक्लूड करेंगे हम। पहली बात तो ये है कि पेशेंट जो है अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा लेता है, वो कई वजह से हो सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, तनाव की वजह से, या फिर स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको नींद वगैरह अच्छे से नहीं आ रही है, तब ये समस्याएं उसके साथ देखने को मिलती है। और गर्मी जो है वो किस तरीके से इसके अंदर इफेक्ट करती है, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और वो ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट होने के बाद क्या होता है? ओवर हीट होने के बाद वो बंद पड़ जाती है, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गई है, जिसकी वजह से वो बंद पड़ गई है। या पेशेंट के दिमाग में ये है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर पेशेंट के बारे में दिमाग में ये है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो विद इन सेकेंड के अंदर उसके अंदर तनाव जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, ठीक है, या फिर तनाव आता ही नहीं। कुछ केसों में तो ऐसा होता है कि तनाव विद इन सेकेंड के अंदर डाउन चला जाता है, या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर तनाव आता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। मगर पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हम इस बीमारी को ज़्यादा बड़ा मान के नहीं, उसको बहुत छोटा मान के चलें, क्योंकि ये एक तकलीफ सभी के साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकती है। अगर किसी भी पड़ाव पे होती है तो वो अपने आप को बीमार मान के ना चले। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है
जिसका इलाज नहीं होता है, मगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है, हम लोगों के पास नहीं आता है और अपने आप में ही यानी कि अंदर ही अंदर दबा के रखता है बातों को। तो उससे क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में चला जाता है और उसके बाद बात करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं है, अपने दिमाग से ये निकाल दे कि मैं बीमार हूँ। अगर अपने दिमाग में ये बातें रखेगा कि मैं बीमार हूँ, तब तो वो आसानी से ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए अपने आप को उसको स्वस्थ मान के ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह भी होती है हम लोगों के पास, डॉक्टर साहब जो है वो भी दवाई देते हैं इस तरह की। तो उसके लिए क्या है, हम लोग जो है बात करते हैं पेशेंट से, एक तो अपने आप को बीमार मानना बिल्कुल बंद करें। और कई लोगों के अंदर ये होता है कि कई लोगों के अंदर इंजरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दवाइयों के सेवन से भी ये दिक्कत हो जाती है, या अजीब अजीब ख्यालात, बुरे ख्यालात की वजह से प्रॉब्लम होती है, मास्टरबेशन करने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें और एक्सरसाइज करें। मेन जो है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है दवाई के साथ साथ वो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती